जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज मैं एक पैटर्न एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम बियरिश रेक्टेंगल है। यह एक बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न है क्योंकि ये गिरते हुए बाजार में बनता है और इसके बाद और बाजार में गिरावट आती है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ले चलता हूं आज के पैटर्न की तरफ। आप देख पा रहे हैं ये जो पैटर्न बना हुआ है हमारा, इसे ही हम बियरिश रेक्टेंगल कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं उसे किस प्रकार से बनता है। देखिए, जब बाजार में गिरावट आती है, प्राइस नीचे की तरफ लगातार गिरता हुआ आता है, तो कहीं जैसे कि सपोर्ट लेता है, एक जगह रुक गया, सपोर्ट ले गया। सपोर्ट लेने के बाद कोई बायर्स बायर्स खरीद कर प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गया। अब फिर से जो ये वाले सेलर्स है, ये वाले सेलर्स हैं या न्यू सेलर्स यहाँ पर और ऐड हुए, उन्होंने फिर से बेचना स्टार्ट किया, फिर से नीचे लेके आए। अब यहाँ पर पिछली बार खरीदारी स्टार्ट की थी इन वाले वायर्स ने, फिर से उसी जगह यहाँ पर इन्होंने खरीदारी स्टार्ट कर दी। अब हमारे लिए क्या निकल के आया? एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट हमारे लिए निकल के आ गए। अब प्राइस ऊपर नीचे होने लग रहा है। अब यहां से फिर से खरीदारी स्टार्ट हुई, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो हमारे लिए दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट निकल के आ गए। अब जब हमने दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट निकाल लिए, तो इनको हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ना है। ऊपर की तरफ एक नेकलाइन मार्क कर ली हमने, नीचे की तरफ एक सपोर्ट मार्क कर लिया हमने, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब क्या हो रहा है? बाजार यहाँ पर रेंज बन रही है। बाजार में कंफ्यूजन है कि बाजार को किधर जाना है, पर हमें जाने के लिए वेटेज किधर देना है? बियरिश साइड। बाजार गिरने वाला है, क्यों गिरने वाला है? क्योंकि यह एक बियर्स कंटिन्यूअस पैटर्न है। इस पे हमें सेलर्स की तरफ ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अब इसमें मंदी की पोजीशन हम कब बना सकते हैं, आइए मैं बताता हूं। देखिए, हमें कम से कम वैसे तो दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस इसमें चाहिए, पर तीन भी बन जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होगा और भी। अब हमें क्या चाहिए? इसका नीचे की तरफ ये वाला सपोर्ट बना था, इसका हमें नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लिख देता हूं मैं, ब्रेक डाउन हमें चाहिए। कोई भी कैंडल ब्रेक डाउन देके क्लोजिंग दे जाए, इस प्रकार से क्लोजिंग दे जाए, तब हमें क्या करनी है? एक बनानी है मंदी की पोजीशन। सेलिंग मतलब हमें करनी है, मंदी की पोजीशन हमें बनानी है बियरिश साइड। ठीक है, अब हमने पोजीशन भी बना ली। पोजीशन बनाने से पहले एक चीज आपको देखनी है। देखिए, जो ये रेजिस्टेंस बने हैं, यहां पर आपको बियरिश 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 कैंडल आपको देखनी है, और भी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए पैटर्न की, तो अच्छा होगा अगर बियरिश कैंडल है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद हमें लगाना होगा स्टॉप लॉस। इस पैटर्न पर स्टॉप लॉस कहाँ होता है? आइए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें करना होगा मार्क ये वाला, पहले वाला हमने रेजिस्टेंस ऊपर वाला मार्क किया है, इसी पर हमारा स्टॉप लॉस एसएल हो जाएगा, इसी के हाई पर। या एक प्रकार से और लगा सकते हो स्टॉप लॉस, जैसे कि जिस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन दिया है नीचे की तरफ, उसका हाई हमारा एसएल स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो लो लगाया है, क्लोजिंग दी है, वो हमारा एंट्री हो जाएगी। अब स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारा आता है टारगेट का नंबर। प्रॉफिट बुकिंग हम इस पे कहाँ करते हैं, टारगेट अपना कहाँ रखते हैं? देखिए, टारगेट के लिए दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो जहां से प्राइस गिरना स्टार्ट किया है और जहां प्राइस रुका है, होल्ड किया है, मान के चलिए बीच का दायरा 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का ये दायरा है। अब ये 100 पॉइंट ही हमारा नीचे की तरफ टारगेट लिख देता हूं मैं, टारगेट हमारा मान लिया जाएगा। चांसेस है कि ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब मैं क्या फॉलो करता हूं? इससे ज्यादा मैं करता हूं सपोर्ट। मुझे कोई प्रीवियस सपोर्ट चाहिए
प्रीवियस सपोर्ट चाहिए जहां से बाजार पहले भी रिवर्सल हो चुका हो, या कोई रेंज बाउंड चार्ट में बन रहा हो, रेंज बाउंड चार्ट हो, वहां मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं इसमें कि अक्सर क्या होता है, जब कोई भी कैंडल ब्रेकडाउन देती है और क्लोजिंग दे जाती है, पैटर्न से इतनी दूर इतना बड़ा ब्रेकडाउन दे देती है कि हमें एंट्री करने में डर लगता है, क्योंकि हमारा एसएल जो स्टॉप लॉस होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वेट करना है, कोई रिटेस्ट आए इस सपोर्ट तक, तो यहाँ पे सपोर्ट बिकम वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक कोई रिटेस्ट आए, यहां पे आपको बियरिश कैंडल देखनी है, यहां पर फिर आपको मंदी की पोजीशन बना लेनी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने आपको भी बोर्ड पर बना के दिखा दिया। अब मैं एक बार आपको ले चलता हूँ रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर आप देखिए कैसे वर्क करता है। चलिए रियल चार्ट पर चलते हैं। हाँ, सो फाइनल आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त चार्ट पर आ चुका हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, देखिए इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं चार्ट पर, इस प्रकार से हमारा बियरिश रेक्टेंगल दिखता है। अब देखिए पहला नंबर मैंने आपको बताया था एक कंटिन्यूस गिरावट, गिरावट के बाद हमने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। दूसरा नंबर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, जब प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे से ऊपर से नीचे आया, फिर एक और सपोर्ट क्रिएट हुआ, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया, वहां से सेलर्स ने फिर बिकवाली स्टार्ट की, यहाँ पर एक और सपोर्ट क्रिएट हो गया, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ एक एरिया मार कर लिया है, ये किसका एरिया, सेलर्स का ये एरिया है। अब और नीचे वाला हमने सारे सपोर्ट को जोड़ते हुए एक लाइन खींच ली है, ये किसका एरिया है, बायर्स का एरिया है ये। अब ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हमें वेट करना है ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, कोई भी कैंडल और क्लोजिंग दे दे। अब देखिए इस कैंडल ने इसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे के क्लोजिंग दे दी है, हमने इस पे कर ली है एंट्री। अब एंट्री करने के बाद हमें लगाना होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस देखिए इसके हाई का हमने रख लिया है, जो ये लास्ट वाला स्विंग बना है छोटा सा, इसका हमने लास्ट वाले का स्टॉप लॉस रख लिया है। अब स्टॉप लॉस के बाद आता है हमारा टारगेट। हमें अपना टारगेट कहाँ रखना है, देखिए पहला टारगेट तो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से एक सपोर्ट है यहाँ पर बन रहा है, और दूसरा टारगेट मेरा यहाँ पर बन रहा है। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, ये समझ लो। और मैंने आपको बताया था इस प्रकार से कि जहां से गिरावट स्टार्ट हुई है, पैटर्न में गिरावट स्टार्ट हुई है प्राइस में, तो वहां से आपको माप लेना है, यहाँ तक आपने माप लिया, और उतना ही आपको टारगेट रखना है नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं ये भी अच्छा काम करता है। एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक रख लिया, आप देख सकते हैं इसने भी अपना टारगेट अच्छे से अचीव कर लिया है। तो हालांकि ये भी काम करता है, पर आप जौन सा चाहो वो तरीका आजमा सकते हो जो आप पर सूट करता है। अच्छा, आई होप जो पैटर्न मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। तो धन्यवाद, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।